हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हब इलाहाबाद। मैं हूं निर्भय श्रीवास्तव और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी जी के सीरीज में संविधान के अनुच्छेद। जैसे कि हम लोग 72 अनुच्छेद तक पढ़ लिए थे, अनुच्छेद 72 तक पढ़ लिए थे। आइए देखते हैं कि क्या है आज उसके आगे। आज है मंत्रिपरिषद। तो हमने बताया था कि जो भाग हैं उनको हमने अलग अलग जो है कैटेगराइज किया है। जो भाग के चैप्टर हैं, ठीक है, उनसे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं उसको यहाँ पे हमने लिखा है। चलिए देखते हैं क्या है मंत्रिपरिषद। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मंत्रिपरिषद से कौन सा अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लिखा गया है। कह रहा कि राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। वो जो है संविधान का अनुच्छेद जो है बताता है 74। ठीक है, अनुच्छेद 74 बताता है, ये आपका अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, उसके बाद अब भारत का महान्यायवादी। ठीक है, भारत का महान्यायवादी क्या होता है? तो भारत का महान्यायवादी से रिलेटेड किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद आपका 76। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। डायरेक्टली पूछ लेता है कि भारत का महान्यायवादी यानी कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। ठीक है, भारत का एक महान्यायवादी होगा। ये अनुच्छेद आपका 76 बताता है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति को जानकारी देने के पीएम के कर्तव्य। ठीक है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के पीएम के जो कर्तव्य हैं, यानी कि जो भी काम किए जा रहे हैं पीएम का ये कर्तव्य बनता है कि उसकी जानकारी वो राष्ट्रपति को दे। तो ये जो है अनुच्छेद किस अनुच्छेद में रखा गया है इसको हम लोग देख लेते हैं। ये अनुच्छेद जो है 77 में, तो अनुच्छेद 78 में। ठीक, राष्ट्रपति को जानकारी देने के पीएम के कर्तव्य को अनुच्छेद 78 में रखा गया है। ठीक, और अनुच्छेद 77 बताता है कि जितने भी काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे, यानी संसद के जितने भी काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे लिखा गया है कि संसद, तो संसद से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद महत्वपूर्ण है उसको हम लोग पढ़ेंगे। संसद का गठन, जो संसद बना है यानी कि संसद किससे किससे मिलकर बनेगा। ठीक है, तो संसद मिलकर बना होता है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो संसद का गठन किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये अनुच्छेद बताया गया है आपका 79। अनुच्छेद 69 जो है संसद के गठन के बारे में बताता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि लोकसभा किस जो है लोकसभा की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 81 बताता है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 81 बताता है कि भारत का एक लोकसभा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अनुच्छेद आ जाता है 81 के बाद। देखिए, संसद के सत्र 17 अवसान और विघटन, सत्र बुलाना, 17 अवसान करना और उसका विघटन करना, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है इसको हम लोग जान लेते हैं। ये अनुच्छेद 85 में दिया गया है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण ये किस अनुच्छेद में दिया गया है इसको हम जान लेते हैं कि अनुच्छेद जो है 87 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति का अभिभाषण, विशेष अभिभाषण, क्वेश्चन पूछ लेता है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 87 में दिया गया है। फिर आदेश यहाँ पे लिखा है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, यानी कि जो भारत का राज्यसभा होगा वो जो है
उसका जो सभापति और उपसभापति होगा, ठीक है, उसको किस अनुच्छेद में रखा गया उसको जान लेते हैं हम लोग कि राज्यसभा के सभापति को रखा गया है अनुच्छेद 88 में। ठीक है, आपका अनुच्छेद 88 बताता है कि राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा। अब जैसे राज्यसभा का सभापति उपसभापति होता है, हाँ, राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होता है। राज्यसभा में सभापति उपसभा होता है, उपसभापति होता है, और लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, जबकि राज्यसभा में जो है वो सभापति और उपसभापति की बात की जाती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 89 बताता है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और उसका एक उपाध्यक्ष भी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको हमने लिखा है। 2 अनुच्छेद यहाँ पे लिखा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त बैठक, जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वो किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है, यानी कि उसकी बात किस अनुच्छेद में कही गई है। तो संयुक्त बैठक की बात जो है ये आपका अनुच्छेद 108 में। ठीक है, अनुच्छेद 108 आपको बताता है कि संयुक्त बैठकें बुलाई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद बात करता है धन विधेयक। धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 110 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 110 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, उसके बाद वित्तीय प्रक्रिया, यानी कि कैसे वित्त का बंटवारा किया जाएगा। ठीक है, वो सारी चीजें किस किस अनुच्छेद में दी गई हैं उसको जान लेते हैं। बजट, बजट की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, तो बजट की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 112, संविधान का अनुच्छेद 112 बजट की बात करता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है, तो आपका बजट से संबंधित है। या ऐसे पूछ लिया कि बजट को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 112 में रखा गया है। ठीक है, तो उसके बाद बात आती है अनुपूरक बजट क्या होते हैं। अनुपूरक बजट को किस अनुच्छेद में रखा गया है। ठीक है, तो अनुपूरक बजट को अनुच्छेद 114 में रखा गया है। ये आपका 114 में रखा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अनुपूरक बजट भी। ठीक है, उसके बाद बात आता है न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों का जांच ना किया जाना। ठीक है, न्यायालय, किसी भी न्यायालय के द्वारा संसद में जो भी कार्यवाही हो रही है उसका जांच नहीं किया जा सकता है। ये संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है उसको आइए हम लोग जान लेते हैं। ये बताया गया है संविधान का अनुच्छेद 122। क्वेश्चन पूछता है कि संविधान का अनुच्छेद 122 संबंधित है किससे, न्यायालय द्वारा जो है संसद की कार्यवाहियों की जांच ना किया जाना से संबंधित है। संसद के विश्राम में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रपति कब कब अध्यादेश जारी कर सकता है, तो जब संसद का विश्राम का समय होता है तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना। ये संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है, ये संविधान का अनुच्छेद 123 बताता है। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है बहुत सारे। हमने जो है जो क्वेश्चन यानी कि जो अनुच्छेद किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं अनुच्छेदों को हमने यहाँ पे रखा है। अब इसके बाद बात करते हैं संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका से जो महत्वपूर्ण हमें लगे वो अनुच्छेद हमने यहाँ पे रखा है। यहाँ पे 80 का मतलब होगा सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे 80 का मतलब होगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे 80 का मतलब किसी जाति विशेष से नहीं है, 80 का मतलब है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात जो है किस अनुच्छेद में की गई है उसको हम लोग देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात अनुच्छेद 124 में की गई है। अनुच्छेद 124 हमें बताता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट होगा। अब 80 का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है, किस अनुच्छेद में बताता है कि सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। तो सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना ये आपका अनुच्छेद 129 बताता है। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पुनर्विलोकन कर सकती है, यानी कि रिव्यू
करने की जो प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, वो आपका अनुच्छेद 137 में दिया गया है। अनुच्छेद 137 आपका बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू करने की, यानी कि पुनर्विलोकन करने की, किसी भी चीज को पुनर्विलोकन करने की शक्ति है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद यहाँ पर दिया गया है एससी की रिट निकालने की शक्ति, ठीक है। एससी यानी कि कितने प्रकार की रिटें निकाल सकती है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, अधिकार परीक्षा, इस टाइप की जो सुप्रीम कोर्ट जो है रिटें निकालती है, ठीक है। तो 5 प्रकार की रिटें निकालती है सर, ठीक है। अनुच्छेद ये किसमें बताया गया है, ये आपका अनुच्छेद 139 में बताया गया है। अनुच्छेद 139 बताता है सुप्रीम कोर्ट रिट निकाल सकती है, ठीक है। उसके बाद बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट की विधि सभी न्यायालयों पर बाध्य होगी। सुप्रीम कोर्ट की विधि, जो सुप्रीम कोर्ट की विधि होगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो भी विधि बनाएगा वो उससे नीचे जितने भी न्यायालय हैं उन सभी पर ये विधि लागू क्या होगी, बाध्य होगी, ठीक है। तो इसकी बात अनुच्छेद 141 में किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए सभी विधि, ठीक है, उससे नीचे सभी न्यायालयों के ऊपर क्या होगी, बाध्य होगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति द्वारा एससी से जो है परामर्श लेना, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना, ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट, आपके सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना, ये राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। ये किस अनुच्छेद में बात की गई है, तो ये आपका अनुच्छेद 143 बताता है। अनुच्छेद 143 बताता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो किसी ऐसे मामले में वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है, यानी कि उससे परामर्श ले सकता है। फिर बात आती है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, इसको जान लेते हैं हम। भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, ये आपका अनुच्छेद बताता है 148, ठीक है। अनुच्छेद 148 बताता है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, यानी कि कैग होगा, ठीक है। दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारी आपको हेल्पफुल लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।